एक होड़ लगी हुई है, शहरों में पलायन करके आते हैं लोग, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए क्या है, गाँव में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे। जब से खेती में एक तो मशीनीकरण हुआ है तो मजदूर थोड़े शहरों की तरफ आना ज़्यादा हो गए। दूसरी समस्या है कि भूत जल स्तर बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से जहाँ दो दो फसलें होती थी एक ही फसल होना शुरू हो गई। इस वजह से शहरीकरण की तरफ लोगों का रुझाव ज़्यादा बढ़ा है। जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कंसेप्ट था कि नदियाँ आपस में जुड़ें, जिससे हमारे जहाँ बाढ़ की समस्या आती है वहाँ से बाढ़ की समस्या खत्म हो और जहाँ सूखे की समस्या आती है वहाँ सूखे की समस्या बिल्कुल खत्म हो। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत 2013 में भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने आनन फानन में जो लैंड एक्विजिशन एंड रीएविलेशन एक्ट 2013 बनाया, उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि वो इस काम को करने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी ने कुछ धाराओं में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए थे और 6-6 महीने के लिए 2 बार ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद लोकसभा में वो संशोधन पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में गिर गया। उस 6 महीने में उन्होंने कुछ बड़े नेशनल हाईवेज और कुछ दूसरे कामों के लिए तो भूमि अधिग्रहित हो गई, लेकिन इन नदियों को आपस में जोड़ने वाला काम बहुत लंबा था, ये नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही राज्यसभा में बहुमत मिलेगा, हम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दोबारा वो संशोधन पारित करवाने का प्रयास करने के बाद जब नदियां आपस में जुड़ेंगी और नदियां आपस में जुड़ने के बाद जहां सूखा है वहां पानी की उपलब्धता होगी, जहां बाढ़ है वहां से बाढ़ की समस्या समाप्त होगी, तो गाँव में निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये जो समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जो मोटे अनाज को प्रमोट किया है, तो मोटे अनाज को प्रमोट करने से हमारे यहाँ अधिकतर खेती में मोटा अनाज ज़्यादा होता है और उसका जब प्रचलन बढ़ेगा तो लोग किसान उत्पादन करेंगे, कीमत भी उनको ठीक मिलेगी, तो निश्चित रूप से गाँव से शहरों की ओर पलायन बंद होगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अच्छा।